और ऋषि ने संस्कृत की इस व्याकरण संबंधी समस्या को केवल 9 महीने में हल कर दिखाया है। यूनिवर्सिटी के मुताबिक प्रमुख संस्कृत एक्सपर्ट ने उसकी खोज को क्रांतिकारी बताया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब पाणिनि के व्याकरण को पहली बार कंप्यूटर से सिखाया जाना मुमकिन हो सकता है। भारतीय छात्रों ने कमाल करके दिखाया। संस्कृत के विद्वानों को सदियों से छकाने वाली लगभग 2500 साल पुरानी एक व्याकरण संबंधी पहेली को आखिरकार एक भारतीय छात्र ने सुलझा लिया। ये कमाल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे एक भारतीय पीएचडी छात्र 27 साल के ऋषि राज पोपट ने कर दिखाया। गुरुवार को सबमिट की गई उनकी पीएचडी रिसर्च में इसका खुलासा हुआ। राज पोपट की खोज क्रांतिकारी। ऋषि राज पोपट ने आचार्य पाणिनि द्वारा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व बताए गए एक नियम को डिकोड करने में सफलता हासिल की। पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का पितामह माना जाता है। ऋषि राजपोपट की थीसिस इन पाणिनि वी ट्रस्ट डिस्कवरिंग द एल्गोरिथम फॉर रूल कंप्लीट रेजोल्यूशन इन द अष्टाध्यायी में पाणिनि की उस व्याकरण संबंधी पहेली का हल शामिल है। यूनिवर्सिटी के मुताबिक प्रमुख संस्कृत एक्सपर्ट्स ने राजपोपट की खोज को क्रांतिकारी बताया। इसका मतलब ये हो सकता है कि पाणिनि का व्याकरण अब पहली बार कंप्यूटर से सिखाया जाना मुमकिन हो जाए। So now when you follow the correct interpretation of this rule, you automatically get the correct answer at the end of almost all derivations without exception. So now that we've got the algorithm, this very simple, elegant, teachable algorithm, we can teach the Ashtadhyayi, this fantastic grammar, to the computer. And I think this is a major milestone, not just in the history of human interaction with machines, but also in the intellectual history of India. राजपोपट की खोज पाणिनि व्याकरण के अनुरूप सही शब्दों का निर्माण करने के लिए किसी भी संस्कृत शब्द का मूल खोजना संभव बताती है। पाणिनि के इस व्याकरण को व्यापक रूप से इतिहास की सबसे बड़ी बौद्धिक उपलब्धियों में से एक माना जाता है, जिसे अब राजपोपट की खोज के बाद समझना और आसान हो जाएगा। अचानक मिनटों में सुलझ गई 2500 साल पुरानी पहेली। राजपोपट ने संस्कृत की इस व्याकरण संबंधी समस्या को केवल 9 महीने में हल कर दिखाया। ऋषि राजपोपट ने कहा कि 9 महीने इस समस्या को हल करने की कोशिश करने के बाद मैं इसे छोड़ देने की लगभग तैयार था। मैंने 1 महीने के लिए किताबें बंद कर दी, बस गर्मियों का आनंद लिया, मस्तन तैराकी, साइकिल चलाना, खाना बनाना, प्रार्थना करना, ध्यान करना। फिर अचानक से मैं काम पर वापस चला गया। मिनटों के भीतर जैसे ही मैंने पन्ने पलटे तो ये पैटर्न उभरने लगे। फिर सब समझ में आने लगा। मुझे पहेली का सबसे बड़ा हिस्सा मिल गया था। राजपोपट की खोज ऐसे समय में हुई है जब संस्कृत के अध्ययन में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी, जब भाषा में रुचि बढ़ेगी। आखिर कौन थे पाणिनि? आचार्य पाणिनि को उनके भाषा व्याकरण के लिए जाना जाता है। उन्होंने संस्कृत का व्याकरण लिखा था। उनकी रचनाओं के आधार पर दुनिया की कई भाषाओं का व्याकरण लिखा गया। उन्होंने भाषाओं के शुद्ध इस्तेमाल की सीमा तय की थी। पाणिनि ने भाषा को सबसे सुव्यवस्थित रूप दिया, संस्कृत भाषा को व्याकरणबद्ध किया। हालांकि उनसे पहले के विद्वानों ने भी संस्कृत भाषा को नियमों में बांधने की कोशिश की, लेकिन पाणिनि का शास्त्र सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। पाणिनि का जन्म 520 ईसा पूर्व में पंजाब के शलातुला में हुआ, जो पेशावर पाकिस्तान के पास है। पतंजलि भी उनके ही प्रदेश में रहते थे। उन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर अपनी महाभाष्य लिखी थी। माना जाता है कि महर्षि पाणिनि का जीवन काल 520 से 460 ईसा पूर्व था। क्या है पाणिनि की प्रणाली? पाणिनि की सबसे श्रेष्ठ रचना अष्टाध्यायी में 4000 नियम है, जिनके बारे में माना जाता है कि इसे एक भाषा मशीन की तरह काम करने के लिए लगभग 500 ईसा पूर्व में लिखा गया था। संस्कृत दक्षिण एशिया की प्राचीन और शास्त्रीय इंडो यूरोपीय भाषा है। इसने दुनिया भर में कई अन्य भाषाओं और संस्कृतियों को प्रभावित किया। हालांकि अनुमान के तौर पर देखा गया तो आज भारत में केवल 25,000 लोग ही संस्कृत बोलते हैं। राजपोपट ने कहा कि भारत के कुछ सबसे प्राचीन ज्ञान संस्कृत से निकले हैं। हम अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं कि हमारे पूर्वजों ने क्या हासिल किया। हमें विश्वास दिलाने की कोशिश की जाती है कि हम उतने अहम नहीं हैं जो अन्य देशों के बीच अपनी बात कह सके। मुझे उम्मीद है कि खोज भारत में छात्रों को आत्मविश्वास और गर्व से भर देगी और उम्मीद है कि वो महान चीजें हासिल कर सकते हैं। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। चलिए, खबरें लगातार जारी है। एक छोटा सा अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं।